एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी डिस्कशन के साथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और यह जो प्रैक्टिस सेट आया है यह 3 जुलाई को आया है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है? प्रांत और प्रधानमंत्री का नाम दिया गया है। 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के बारे में बताना है। तो इस समय टोटल प्रांत थे 11 प्रांत, जिसमें 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। हालांकि कांग्रेस ने 8 प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। 5 प्रांत कौन कौन से थे जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त प्रांत है। संयुक्त प्रांत, यहाँ के प्रधानमंत्री बने थे जी.वी. पंत संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा याद रखिएगा, मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे एन.बी. खरे बने थे। तीसरा नाम याद रखिएगा, मद्रास के प्रधानमंत्री बने थे सी राजगोपालाचारी। और चौथा याद रखिएगा, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। पांचवा याद रखिएगा, ओडिशा के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? बी.एन. दास। इसे अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। यही 5 प्रांत थे जहां कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। संयुक्त प्रांत जी.वी. पंत, मध्य प्रांत एन.बी. खरे, मद्रास सी राजगोपालाचारी, बिहार श्री कृष्ण सिंह, ओडिशा बी.एन. दास। 3 और प्रांत थे, कौन कौन से? ये याद रखिएगा, असम के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे सादुल्ला। कौन बने थे? सादुल्ला बने थे। बाद में फिर कौन बने थे? बारदोलाई बने थे। गोपी बारदोलाई फिर इनके बाद बने थे। असम के बाद उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर खान साहब। तीसरा याद रखिएगा, मुंबई प्रांत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? बी.जी. खरे बने। ठीक है, एन.बी. खरे बने थे मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री। तो टोटल हो गए 8। यही 8 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद 3 प्रांत और थे, सिंध, पंजाब और बंगाल। सिंध में प्रधानमंत्री कौन बने थे? अल्लाह बख्श बने थे। अल्लाह बख्श सिंध के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पंजाब में बना था यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार और यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? सिकंदर हयात खान। और तीसरा बंगाल याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री यहाँ बना था कृषक प्रजा पार्टी की सरकार और बंगाल के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे फजलुल हक। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। संयुक्त प्रांत के जी.वी. पंत, मध्य प्रांत के एन.बी. खरे, मद्रास का सी राजगोपालाचारी, ओडिशा का बी.एन. दास, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह। वही उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर खान साहब, असम के सादुल्ला, मुंबई का बी.जी. खरे। फिर पंजाब का सिकंदर हयात खान, बंगाल का फजलुल हक और सिंध प्रांत के अल्लाह बख्श प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर हो गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के एन.बी. खरे, मद्रास का सी राजगोपालाचारी, असम के सादुल्ला। ओडिशा का गलत दिया गया है। ओडिशा का हमने अभी बताया भी, ओडिशा के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे बी.एन. दास बने थे, ना कि बी.जी. खरे बने थे। बी.जी. खरे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बी.जी. खरे कहाँ के बने थे? मुंबई के। नेक्स्ट है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ किस नेता ने दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में बिना पूछे हुए कांग्रेस को यहाँ से शामिल कर लिया गया था, पता ही होगा, ब्रिटेन के तरफ से। इस कारण से ही 28 महीने बाद ही कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया था और इसी दिन मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। इसका साथ दिया था भीमराव अंबेडकर। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ किस नेता ने दिया था? भीमराव अंबेडकर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने तिलक को देहावसान पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया?
बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के दिन 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। इन्हें कंधा देने का काम किया था महात्मा गांधी और एक मुस्लिम नेता थे शौकत अली और महात्मा गांधी। किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इन्होंने ही तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बिल्कुल आसान प्रश्न है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए थे और इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया भी जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है अमीर चंद। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ था? जानते होंगे 1911 में, हार्डिंग द्वितीय के समय। तीसरा दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे हैं। पहला 1877 लॉर्ड लिटन के समय, दूसरा 1903 लॉर्ड कर्जन के समय और तीसरा हार्डिंग के समय लगा है 1911 में। तो तीसरे दिल्ली दरबार के समय में ही कलकत्ता से राजधानी चेंज करके दिल्ली को बनाया जा रहा था। इसी में भाग लेने जा रहे थे लॉर्ड हार्डिंग, जिस पर बम फेंका गया था, जिस कारण से 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में कितने लोगों को? तो 4 लोगों को फांसी दी गई थी। कौन कौन सा नाम है? अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, मास्टर अमीर चंद। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, मास्टर अमीर चंद। तो दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है अमीर चंद, बिल्कुल राइट है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? सूत्रधार कौन थे? तो रास बिहारी बोस, जो कि भागकर कहाँ चले गए थे? जापान। काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, इसमें भी टोटल 4 लोगों को फांसी दी गई थी। 4 व्यक्ति कौन कौन थे? अशफाक उल्ला खान तो थे ही, प्रथम मुस्लिम जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। और याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन और फिर राजेंद्र लाहिड़ी। तो यह सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास सही है। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास ने भी भाग लिया था और जतिन दास ने भूख हड़ताल की और कितने दिनों तक? 64 दिनों तक, और 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। सॉडर्स की हत्या में इनका भी हाथ था, इसी कारण से भी इनको गिरफ्तार किया गया था। देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस में जो भाग लिए थे HSRA के सदस्य और इसी के सदस्य थे जतिन दास। इस कारण से ही HSRA के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो यही कारण है कि जतिन दास को भी गिरफ्तार किया गया और इन पे भी केस चलाया गया और इन्होंने टोटल 64 दिन तक भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। तो A, B, C तीनों सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस का संबंध नहीं है। नासिक षड्यंत्र केस से किनका संबंध है? अनंत कन्हरे का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मैडम ब्लावाटस्की और ऑलकट के द्वारा, और एनी बेसेंट का संबंध इससे रहा है, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, ना कि रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 1886 में ही हो गई थी। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत दिया गया था, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। क्षेत्र और नेतृत्व दिया गया है। झांसी से नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। फतेहपुर से नेतृत्व किए थे अजीमुल्ला। मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई, संभलपुर उड़ीसा, और यहाँ से नेतृत्व किए थे सुरेंद्र साई। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर का लड़ाई हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को और इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर जाफर, जिसे अंग्रेजों का गीदड़ कहा जाता है। बक्सर की लड़ाई में भाग किसने लिया था? मीर कासिम। मीर कासिम ने भाग लिया था। त्रिगुट था मीर कासिम। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को पराजित होना पड़ा। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। बाद में फिर इलाहाबाद की संधि हुई, 2 संधि हुई 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, और सिराजुद्दौला के समय क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के समय हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत करवाया था। सती प्रथा 1828 में, माफ करिएगा, सती प्रथा 1829 में, ब्रह्म समाज 1828। तो अल्बुकर्क भी सती प्रथा को बंद किया था। इस कारण से ही राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? अल्मीडा ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी 1593। हालांकि इसे जो अधिकार दिया गया था स्थलीय मार्ग से दिया गया था। और द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज को अधिकार दिया गया था 1600 में। कौन से मार्ग से? जल मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है स्मृति में। 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजनी नायडू के याद में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13 फरवरी 1879 को ही सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1949 को, 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 3। कौन कौन सा है? तो चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब का हाईकोर्ट है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। मुंबई हाईकोर्ट, महाराष्ट्र और गोवा शामिल है। ठीक है, कलकत्ता नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अनुच्छेद 227 के तहत ऑप्शन हो जाएंगे बी, अधीनस्थ न्यायालय। निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। वरीयता क्रम बताना है। पहले नंबर पर तो राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पर राज्यपाल, पांचवें नंबर पर कौन आ जाएंगे? उपराष्ट्रपति। 5 के क नंबर पर उप प्रधानमंत्री, छठे नंबर पर CJI और लोकसभा के अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर निकल जाएगा इतना ही से 3, 2, 3, 1 ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1। निम्नलिखित में से कौन सरकारीय आयोग का सदस्य था? सरकारीय आयोग का सदस्य कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर SR सेन। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारीय आयोग और यह आया था 1893 में, माफ करिएगा 1983 में, 1983 में आया था। 1983 सरकारी आयोग 1983 को आया था, जिसका संबंध केंद्र और राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, इसमें 3 सदस्य थे, एक आर्य सरकारिया, SR सेन और V शिवरमन। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? 3 आपातकाल लगा है, 1962, 1971, 1975।
1962 के समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 1971 के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी, इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन थे बताएंगे? राष्ट्रपति बीवी गिरी थे। और 1975 के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसे याद रखिएगा, हालांकि मैंने PDF दिया उसमें लिखा भी है। 1962 इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1971 के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति बीवी गिरी। 1975 के समय भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीवी गिरी। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना को ही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया था। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 323, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। यहाँ पे कुछ सुधार करने की जरूरत है। राज्य सेवा आयोग कर, यहाँ पे राज्य सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? अब इसका जो राइट आंसर होगा राज्यपाल, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 323 में है। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसकी चर्चा 323। अगर कह लीजिए कि लोक सेवा आयोग की चर्चा कहाँ मिलती है तो भाग 14 में, भाग 14 अनुच्छेद की बात की जाए तो 315 से लेकर के 323, 315 से लेकर 323 से लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। हटाते कौन है? तो राष्ट्रपति। हटाते कौन है? तो राष्ट्रपति। लेकिन जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग को हटाया जाता है उसी तरह से इन्हें भी हटाने का अधिकार है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है जिसकी चर्चा अनुच्छेदों में नहीं किया गया है, हमारे संविधान में नहीं किया गया है, तो आंसर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है और इसका गठन किया गया था 1993 में। महिला आयोग 1992 और मानवाधिकार आयोग 1993। राज्य का वित्त आयोग, इसकी चर्चा तो अनुच्छेद में मिलता ही है 243 का क्लाउज आई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोकसभा का सचिवालय अनुच्छेद 98 और केंद्र का वित्त आयोग 280, वित्त आयोग चर्चा अनुच्छेद 280, लोकसभा का सचिवालय अनुच्छेद 98। जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? आंसर हो जाएगा शाह आयोग। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है। जौनसारी जनजाति कहाँ निवास करती है? जौनसारी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। संथाल बिहार, झारखंड, उड़ीसा। भील मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। लेप्चा सिक्किम। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? यह नृत्य हो जाएगा कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक यह उत्तरी भारत का, मोहिनी अट्टम केरल का ही, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सतरिया असम का। विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ? विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ अपने भारत से हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में। 1911 में प्रयाग से नैनी के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन और मुख्यालय दिया गया है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं, कोलकाता। भुवनेश्वर
पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। ऑप्शन नंबर बी जो कि गलत दिया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। राउरकेला यह कहाँ है? ओडिशा में है। इसकी स्थापना किया गया था जर्मनी के सहयोग से। लौह अयस्क की आपूर्ति होती है क्योझर से। क्योझर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कमानगुड़ी कहाँ है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक। डली राजहरा या छत्तीसगढ़। मयूरभंज कहाँ है? कमानगुड़ी हमने क्या बताया? कर्नाटक। मयूरभंज उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा यह तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है और यह प्रसिद्ध है थर्मल पावर प्लांट के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। भारत में 2001-2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है। भारत में 2001-2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है। 2001 में साक्षरता 64.84, वही 2011 में 74.04। माइनस करिएगा तो प्राप्त होगा 9.20%। बोरलॉग पुरस्कार निम्न से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। यह प्रारंभ हुआ था 1973 में। 1973 में। अमन धान उगाया जाता है। दो ऐसे राज्य हैं जहाँ वर्ष भर धान की खेती होती है। दो ऐसे राज्य हैं जहाँ वर्ष भर धान की खेती होती है। एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। तो धान का नाम याद रखिएगा। एक हो गया ओस। ओस जो है इसे शरद ऋतु में बोया जाता है। अमन धान जो है इसे शीत ऋतु में बोया जाता है। बोरो और यह सब पश्चिम बंगाल की धान है। बोरो यह ग्रीष्म काल में बोई जाने वाली धान है। ओस शरद ऋतु में, अमन शीत ऋतु में, बोरो ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमन धान उगाया जाता है तो शीत ऋतु में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवंबर दिसंबर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। शरद ऋतु का काल कब से कब तक होता है? 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक के काल को कहते हैं शरद ऋतु। उसके बाद शीत ऋतु आता है। शीत ऋतु 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक रहता है। 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु, वही 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु रहता है। अभी वर्षा ऋतु ही चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, सही है। श्वेत दूध से। नीली कुक्कुट पालन नहीं, नीली मत्स्य पालन से है, मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति कृषि से। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था? तो किसी को भी नहीं। लेकिन प्रमुख बनना कौन चाहता था? देवदत्त। अंतिम शिष्य कौन थे? सुभद्र। किस शासक की मुद्रा पर शिव तथा नंदी का चित्र का अंकन किया गया था? शिव तथा नंदी का चित्र यह मिलता है कुषाण शासक भीमकडफिसेस के सिक्कों पर। सबसे पहले सोने का सिक्का इन्होंने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, कभी भी संपर्क कर सकते हैं? यह कहा था छठे शिलालेख में। सबसे बड़ा अभिलेख 7वां है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई थी। यह भी कह सकते हैं कि राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाई और सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन को बनाई। चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है, अष्टभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज या फिर द्विभुज। चोल काल में निर्मित नटराज की काष्ठ प्रतिमा चतुर्भुज है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। यंत्रात्मक यह लिया गया है फ्रांस से
और इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर का। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपराधिक मामला समवर्ती सूची सही है। निगम कर संघ सूची सही है। भूमि सुधार संघ सूची नहीं, भूमि सुधार यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। परिवार नियोजन समवर्ती सूची सही है। जनसंख्या समवर्ती सूची, जनगणना संघ सूची, ये सब की चर्चा 7वीं अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से क्रम की सेवा को, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? एक मिनट। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अच्छा, कार्यकाल के अनुसार से सजाना है। ऑप्शन को देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं राष्ट्रपति का नाम बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, एक बार माइंड में रिकॉल भी हो जाएगा। राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी, वीवी गिरी के बाद 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर.वी. वेंकट रमन, आर.वी. वेंकट रमन, आर.वी. वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा के बाद के.आर. नारायणन, के.आर. नारायणन, के.आर. नारायणन के बाद ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा देवी सी पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं। एक और फास्ट से रिवीजन कर लेते हैं। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, 5वें फखरुद्दीन अली, 6ठे नीलम संजीवा रेड्डी, 7वें ज्ञानी जैल सिंह, 8वें आर.वी. वेंकट रमन, 9वें शंकर दयाल शर्मा, 10वें के.आर. नारायणन, 11वें ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, 12वें प्रतिभा देवी सी पाटिल, 13वें प्रणब मुखर्जी, 14वें रामनाथ कोविंद और 15वें द्रौपदी मुर्मू। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के.आर. नारायणन। चलिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय राजाओं में से किसकी प्रशंसा प्रयाग प्रशस्ति में अलंकृत शब्दों में की गई है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है हरिसेन के द्वारा बनवाया गया है। इसमें चर्चा किया गया समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था हरिसेन, उसी ने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय हेन स्वांग भारत आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है सी.यू. की। बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, अशोक के पिताजी। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? ऑप्शन को देख लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिए थे, पहली बार 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में अगर जानते होंगे तो बताएंगे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भू प्रॉपर्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? सर्वाधिक अगर तत्व पूछा जाता तो ऑक्सीजन हो जाता। एक ट्रिक है ओ सियाल फे का ना। सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है ऑक्सीजन। अगर पूछ दिया जाए सबसे ज़्यादा उपधातु कौन सा पाया जाता है तो सिलिकॉन। सर्वाधिक धातु कौन सा पाया जाता है तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद फेरस मतलब लोहा, लोहा के बाद कैल्शियम। इसे याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भू प्रॉपर्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 0.025%। 0.025%। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। वही वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। और भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में तो 21% ही पाए जाते हैं, लगभग 21%। राज्यसभा में स्थानों के सीट के संबंध में निम्नलिखित में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
हमने पिछले वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ राज्यसभा की सीटों को कंप्लीट किया था। राज्यसभा में स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऐसे है उत्तर प्रदेश, वहाँ 31 राज्यसभा का सीट है। बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 है। कितना है? 16। गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा का सीट 11 है। राजस्थान और उड़ीसा में 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है? कर्नाटक को भी ध्यान रखिएगा, 12 है। कर्नाटक 12 है। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 243 घर। अनुच्छेद 243 घर। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किस नाम से जानी जाती है? ख्वाजा गरीब के नाम से मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। इनका दरगाह अजमेर शरीफ में है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवाह। मुनीस अल अरवाह, ऑप्शन नंबर ए। जहांआरा जो कि शाहजहां की बेटी थी, औरंगजेब की बहन थी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किसी आपात की उद्घोषणा को न्यायिक पुनर्विलोकन से उन्मुक्त करता है? ऑप्शन को ध्यान से देखें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975। लागू पूर्णता करता है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना सार्वजनिक सभा स्थापित हुई थी? पूना सार्वजनिक सभा 1870 में एम.जी. रानाडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। भारत के काल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आई होप पसंद आया ही होगा। इसे शेयर भी किया करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, टाइम टू टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। कौन सा कथन सही है? समग्र देश के लिए एक मानक समय है। जी हाँ, 82.5 डिग्री समग्र देश के लिए एक मानक समय है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के भिन्न काल क्षेत्र हैं। नहीं, सारे जगह एक ही हैं। भारतीय मानक समय GMT से 5.5 घंटा पीछे है। नहीं, 5.5 घंटा पीछे नहीं है, 5.5 घंटा आगे है। केवल और केवल एक सही दिया गया है। और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है? अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। जो होती है पंजाब में। कहाँ? पंजाब। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।